अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे। और आज का जो टॉपिक है वो एक्सरसाइज रिव्यू है 5 और क्वेश्चन नंबर 3 का फर्दर 5th 6th 7th और 8th पार्ट्स हैं जो कि आज हम सीखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप इस पे गौर करेंगे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5th की जानब। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 5th पार्ट है, यहाँ हम फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या है? इसे 8x क्यूब को हम लिखेंगे 2x क्यूब और 27 को 3y का क्यूब लिखेंगे। चूंकि 3 की पावर 3 लेंगे तो 27 हो जाएगा। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27 और y का क्यूब लेंगे तो y क्यूब आ जाएगा। 2 का क्यूब लेंगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 टाइम्स 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 बन जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा ये फार्मूला बना a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो डियर स्टूडेंट्स, a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाए तो हम उसको एक्सपेंड कैसे करेंगे? आप देखें, a माइनस बी लिखेंगे और फिर लिखेंगे ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। तो इस तरीके से फार्मूले को हम ओपन कर देंगे। तो कैसे? ये देखें, हमारा ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है। आप सबसे पहले ये माइनस बी लिखेंगे, आपकी एक ब्रैकेट, फिर दूसरी ब्रैकेट आएगी। तो पहली ब्रैकेट में क्या आएगा? a माइनस बी। तो यहाँ a माइनस बी क्या आएगा? आपका a कौन है? 2x माइनस बी कौन है? 1/3y। तो ये आपका a माइनस बी। उसके बाद a स्केयर है, तो अब आपका ये आपका a है, ये आपका b है। तो a स्केयर क्या होगा? ये 2x का स्केयर हो जाएगा। उसके बाद प्लस आता है, फिर a इंटू बी। अब a कौन है? 2x और b कौन है? 1/3y। ठीक है जी। उसके बाद प्लस, उसके बाद आना है b स्केयर, और b कौन है? 1/3y। तो यहाँ 1/3y का होल स्केयर ले लेना है। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो ओपन हुआ है, ये वाला जो मैंने आपके सामने लिखा है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 2x माइनस 1/3y और 2 का स्केयर लेंगे तो ये बन जाएगा 4x स्केयर, प्लस 2x को जब इस ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 2x और बटे के नीचे क्या आ जाएगा? 3y। आगे 1 का स्केयर लेंगे 1, 3 ने अपना स्केयर लिया तो ये 9 बन गया, y ने अपना स्केयर लिया तो y स्केयर बन गया। इस तरीके से हमारी ये फैक्टराइजेशन इस क्वेश्चन की हो चुकी है। अब हमारे पास 6th पार्ट है जो कि हम करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं 6th पार्ट को मैं लिख रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये तो आपका फार्मूला है ना, आप यहाँ पर इसको प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि ये आपका फार्मूला जो है ये वो यूज हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम 6th पार्ट लेते हैं। 6th पार्ट क्या है? 2y स्केयर प्लस 5y माइनस 3 है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे तवज्जो करें, हर क्वेश्चन पे आपने तवज्जो देनी है और जानना है कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है, कौन सा मेथड यहाँ पर यूज़ होने वाला है। इस क्वेश्चन पे गौर करें। ये आपकी ट्राइनोमियल जो है वो पॉलिनोमियल है, इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं। तो इस किस्म की कैटेगरी जो है उसमें हम क्या करेंगे? जो लीडिंग कोफिशिएंट 2 है उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो चूंकि 3 माइनस का है तो ये -6 बन जाएगा। इसके 2 पार्ट ऐसे करने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो -6 तो आए ही, लेकिन प्लस 5y भी बने। तो क्या करते हैं? एक ले लेते हैं 6 और एक ले लेते हैं 1। अगर 1 माइनस का लेता हूं तो 6 को -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -6 तो आ ही जाएगा, बट 6 में -1 जब ऐड करेंगे तो ये 5b बचेगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हैं वो 6 और -1 बनते हैं। चलें हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 2y स्केयर और जनाब जी प्लस 5y है, वो हमने इसको डिकम्पोज किया है इनटू 2 फैक्टर्स। एक प्लस 6y लेंगे, चूँकि y तो साथ लगेगा ही, और उसके बाद माइनस का 1 आता है, उसके साथ भी हम y लगाएंगे और एंड पे क्या आ जाता है? -3 वैसे का वैसे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लस 6y में से जब 1y माइनस हो रहा होगा तो यकीनन फिर 5y ही बचेगा। तो ऐसा करने से हमारा काम चलता है। हम 2y स्केयर और 6y में क्या कॉमन लेते हैं? हम 2y कॉमन लेंगे। जब 2y स्केयर में से 2y कॉमन लेंगे, देखिए 2 भी बाहर आ जाएगा, y स्केयर में एक y बाहर आ जाएगा तो फिर एक y तो बचेगा। उसके बाद प्लस, अब 2 का टेबल 6 तक काउंट करना है। 2 3 ज़ार 6। अब y बाहर कॉमन आ चुका है तो यहाँ पर
y+3 ही बचेगा। उसके बाद क्या आता है माइनस और ये माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या आता है y जब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर यहाँ पर +3 आएगा। चूँकि इसमें कोई और चीज़ जो है कोई और फैक्टर कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए जस्ट हमने माइनस के साइन को कॉमन लिया है और आगे y+3 आ गया है। तो ये y+3 ये y+3 सेम है, आपने y+3 कॉमन लेना है और बाकी क्या बचता है यहाँ पर, चूंकि कोई कॉमन नहीं है तो आप 1 को यहाँ पर लिख सकते हैं, तो बाकी बचा 2y-1। इस तरीके से हमारे ये दो फैक्टर्स 6th पार्ट के लिए आ चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ चुके होंगे। चूंकि हमने चलना है अब 7th पार्ट की तरफ, तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो हम चलते हैं इसको रेस करके 7th क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो। क्वेश्चन नंबर 3 का जो 7th पार्ट है, यहाँ पर देखिए ये वही क्वेश्चन है जो आपका 5.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चन थे, वही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अब ये मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हम सबसे पहले इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x का नाम देते हैं, x³ + x² - 4x - 4। चूंकि x³ का कोफिशिएंट 1 है तो हम जस्ट यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखेंगे जो कि 4 है। तो 4 के पॉसिबल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 4 के पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं +-1 +-2 और +-4 भी हो सकता है, लेकिन हमारे ये 4 फैक्टर्स हैं, ये +-, तो हमने यहाँ पर 3 x की वैल्यूज़ ऐसी लेनी है जिस पर रिमाइंडर 0 आ जाए। तो मुझे उम्मीद है कि इन्हीं फैक्टर्स में से हमें ऐसी रिमाइंडर x की ऐसी वैल्यूज़ आ जाएंगी जिन पर रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 की तरफ चलते हैं। 1 और 1 2 -4 नहीं, 1 पे नहीं चलता, क्योंकि मैं 1 पुट करता हूं तो मुझे 0 नज़र नहीं आ रहा। हाँ, अलबत्ता -1 पुट करके चेक कर लेते हैं क्या आता है। -1 का क्यूब +2 -1 स्क्वायर 4 × -1 - 4। -1 का क्यूब 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो +1 -++4 आगे -4 +4 से कट गया, -1 +1 से कट गया, तो रिमाइंडर 0 आता है। इसका मतलब ये जो -1 है x की तरफ इधर लेके आएंगे तो ये x + 1 इज फैक्टर, तो ये आपका फैक्टर बन जाएगा। इसी तरह हम फिर से सेकेंड ट्रायल करते हैं। p ऑफ x हमने लिया, फिर से x³ + x² - 4x और -4। उसके बाद ये स्टूडेंट्स एक +2 रह गया, एक -2 रह गया। हम x की वैल्यू को यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं तो क्या आता है। 2 का क्यूब +2 स्क्वायर -4 × 2 - 4, 2 की पावर 3 जो कि 8 होता है। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4 4 2 = 8। उसके बाद 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 2 = -8 आगे +4। तो यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि -8 + 8 से जो है वो कट रहा है, और यहाँ पर सॉरी ये -4 + 4 से कट रहा है, चूँकि ये -4 था तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये जो 2 है इसको इस साइड पे भेजेंगे तो ये x - 2 इज सेकेंड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा ट्रायल हमारा होने जा रहा है, उसमें अब x की वैल्यू हमारे पास -2 बचती है। हम p ऑफ x को अगेन लेते हैं, x³ + x² - 4x - 4। अब की बार x की वैल्यू हमने क्या लेनी है -2, तो +2 के बाद -2 लेते हैं। अब यकीनन यहाँ पर भी 0 आने वाला है, चूँकि हमारे पास और फैक्टर्स ही नहीं है तो इस पर भी 0 आना चाहिए। -2 की पावर 3 + -2 का स्क्वायर, फिर -2 पुट किया, -2 की पावर 3 -8 होता है। -2 का जब स्क्वायर लेंगे पावर इवन है तो ये प्लस का 4 हो जाएगा, -+ 4 2 = 8, और उसके बाद क्या आता है -4 + 4 से कट गया, -8 + 8 से कट गया, तो रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो इस तरीके से ये जो -2 है ये इस तरफ आके x + 2 इज फैक्टर, तो ये एक तीसरा फैक्टर बन जाएगा। अगर ये -2 है तो इस साइड पे आके +2 हो जाएगा तो ये फैक्टर बन जाएगा। अगर ये प्लस का 2 था तो x के इस तरफ आया तो -2 बन गया तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। अगर x = -1 है, -1 इधर आके x + 1 हो जाएगा तो ये एक फैक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से 3 फैक्टर्स जो हैं वो हम कंबाइन करते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे पॉलिनोमियल x³ + x² - 4x - 4, इसके तीनों फैक्टर्स कंबाइन करते हैं। पहला फैक्टर क्या है x + 1, दूसरा फैक्टर क्या है x - 2, एंड थर्ड वन इज x + 2
तीनों फैक्टर्स आ चुके। तो ये है फैक्टर थ्योरम की मदद से फैक्टराइज करने का प्रोसेस, जो कि 5.4 एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी नौयत के हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो 7th पार्ट है ये समझ में आ चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की जानब चलते हैं, मेरे साथ साथ रहिएगा, लेट्स गो। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट 2 पार्ट्स हैं, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के भी लास्ट 2 पार्ट्स हैं। ये भी दोनों क्वेश्चंस बड़े अहम हैं, इनको हम फैक्टराइज करते हैं, मगर इनको फैक्टराइज करने का एक अनोखा तरीका है, वो समझ लीजिए। यहाँ पर हमारा फार्मूला लगने जा रहा है। तो ये जो 25 है, सबको पता है ये 5 का स्केयर है, m का स्केयर, चूँकि m का स्केयर लेंगे m स्केयर आ जाएगा, आगे n का स्केयर लेंगे n स्केयर आ जाएगा, तो हम इसका होल स्केयर ले लेते हैं। देखिए 5 का स्केयर लेंगे 25 बन जाएगा, m का स्केयर लेंगे m स्केयर बन जाएगा, n का स्केयर लेंगे n स्केयर आ जाएगा। तो हमने इसका कलेक्टिवली एज अ होल हमने एक स्केयर ले लिया है, और एंड पे ये जो 1 है आपने 1 का स्केयर ले लें, चूँकि 1 का स्केयर तो 1 ही होता है। तो कम से कम ये a स्केयर प्लस b स्केयर बन चुका है, और बीच में ये प्लस का साइन प्लस लगा दें, आगे 2ab आएगा, चूँकि फार्मूले का होता है। तो हमें पता है 2 के साथ ये पहला खाना a का है, a हमारा ये बन चुका है, ये सारे का सारा a है, ये आप ऐसे लिख दें, ठीक है। और m ये b खाना जो है ये इस b1 का है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 लगा देंगे, इधर a आ जाएगा। तो यहाँ लिखने की सोचने की ज़रूरत नहीं, जस्ट आपने पहले वाले खाने को पहले में रखना है और दूसरे खाने में इस वाली वैल्यू को रखना है। तो आपका ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। देखें a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर, तो हम इस फार्मूले को आप बंद कर देंगे, ये आपके फैक्टर्स बन गए। तो पहला क्या है, a हमारे पास 5mn, और ये 2ab चूँकि प्लस का तो प्लस लगाना है, अब प्लस b कौन है 1, तो आपने 1 लगा देना है। तो हमने ये फार्मूला पैक कर दी है, तो ये बन गया a प्लस b का होल स्केयर। तो इस तरीके से फैक्टर्स बन गए, बहुत आसान था। तो हमारा ये आंसर आ चुका है। आप इसको ऐसे अगर शेप देना चाहते हैं, 5mn प्लस 1 इंटू 5mn प्लस 1, तो दे सकते हैं। ये देखें 2 फैक्टर्स बन गए, चूँकि स्केयर है आप इसको 2 दफ़ा लिख लें, तब भी आंसर ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 9th पार्ट है, इसमें भी देखें वही फार्मूला यूज़ हो रहा है। आपको 1 को 1 का स्केयर लिख दें, और ये जो 36 है इसको 6p और q का होल स्केयर लिख दें, क्योंकि 6 का स्केयर लेंगे तो 6 का स्केयर 36 बन जाएगा, p का स्केयर p स्केयर बन जाएगा, q अपना स्केयर लेगा तो q स्केयर बन जाएगा। तो ये a स्केयर प्लस b स्केयर तो बन चुके हैं। बीच में ये माइनस का फार्मूला लग रहा है, तो यहाँ माइनस लगा दें, और ये 2 और ये 2 खाने बनाए 2ab के। पहले खाने में इस 1 ने आना होता है जो शुरू में है, ठीक है, इस खाने में इसी ने आना है, क्या है वो आपका 6pq। तो अब आप इसको सॉल्व करें, वही चीज़ बन जाएगी ना, 6 2s are 12, 1s are 12pq। देखिए वही चीज़ बन रही है। 6 का स्केयर लेंगे 36 भी आ रहा है, pq का स्केयर लेंगे b स्केयर q स्केयर भी आ रहा है, 1 का स्केयर लेंगे 1 का स्केयर भी आ रहा है। मतलब इस फार्मूले को अगर आप सॉल्व भी करते हैं तो वही सिचुएशन आ जाती है। जिस तरह यहाँ पर 5 2s are 10, mn को 1 से मल्टीप्लाई किया था तो आपका 10mn बन गया था। तो फार्मूले को हमने इसको एक्सपेंड किया है फार्मूले के मुताबिक। अब हम इस फार्मूले को बंद करेंगे स्केयर लगा के, क्योंकि a हमारा पहला होता है। अब 2ab के साथ चूंकि नेगेटिव का साइन है माइनस आएगा। अब एंड पे b है, b हमारा कौन है 6pq, वो हम एंड पे लिख देंगे। तो ये फार्मूला पैक हो गया। अगर आप इसको मजीद इस तरह से लिखना चाहते हैं 2 फैक्टर में, देखिए पहला फैक्टर और दूसरा भी आप उसको यानी ट्वाइस लिख दें, एक ही फैक्टर को 2 दफ़ा लिख लें चूँकि स्केयर है। तो आपके ये देखें 2 फैक्टर्स बन चुके हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9th जो है ये भी सॉल्व हो चुका फार्मूले के मुताबिक। इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है एक्चुअली वो ये यूज़ हुआ है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर किसके इक्वल होता है, a प्लस b का स्केयर। अगर आ जाए a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर, तो ये फार्मूला हो जाता है a माइनस b का स्केयर। अगर 2ab पॉजिटिव है तो प्लस आएगा, अगर 2ab नेगेटिव है तो माइनस आएगा। लेकिन a स्केयर और b स्केयर दोनों फार्मूलों में सेम है, उनके साइन नहीं चेंज होते। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ चुके होंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर तक इंशाल्लाह इंतज़ार करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।